नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई कविता नहीं लेके आई हूँ, कुछ बात लेके आई हूँ। और वो बात जो आप पिछले दिना तक फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखने भी लाग रहे हो और सुन भी लाग रहे हो। सबसे बड़ी बात हुआ बात चाली करता है। देखो, एक कलमकार जब लिखा है नहीं तो उसकी कलम बोला है वो नहीं बोलता, और वो लिखा वो ये है जो समाज के हालात देखा है। अगर उसकी बात किसी ने माड़ी लागी है, आज ये यूट्यूब पे एक कमेंट आ रहा था, किसी भाई ने बहुत अच्छा सा कमेंट कराया था कि बहन आपकी एक कविता को सुनकर, आपकी एक कविता को देखकर हमारे एरिया में आज ही काम स्टार्ट हो गया है। तो देखो, अगर किसी भी इंसान को वो बात पंच करती है ना, किसी भी इंसान वो बात अपने दिल पर लेता है और दिल पर लेकर के उस एरिया का काम करवाने की सोचता है, तो मुझे तो इस बात की सबसे बड़ी खुशी होती है। आप भी अगर मेरे फेसबुक लाइव जो मैंने यूट्यूब पर डाला था उसके नीचे कमेंट पढ़ोगे तो आप देख सकते हो किसने वो कमेंट किया था और कैसे किया था। उसके बाद दूसरी बात, अगर आप लिखते हो ना तो आपका विरोध भी होगा, आपके समर्थन में भी लोग आएंगे। देखिए, मतलब नेता लोगों का काम होता है। देखिए, कल तक हम जिसके लिए एक बेटी थे, कल तक हम जिसके लिए छोटी बहन थे, आज उसके लिए हम शरारती तत्व बन गए हैं। कल आपके लिए भी कोई शरारती तत्व बन सकता है, क्योंकि वो हक की बात कहेगा, आपको अच्छी नहीं लगेगी। वो क्या करे, नहीं, सच्चाई हमेशा कड़वी हुआ है। तो भाई देखो, मैं तो लिख दी रहूँगी। काल मतलब हमारे गांव के भाभी सरपंचा ने यह बात कही थी, मतलब जो सरपंच जी की रिमन इसी है, रिमन उसी है, रिमन ने न्यू कह दिया, रिमन ने न्यू कहा तो रिमन ने क्यों कहा। ठीक है। दूसरी बात, आज एक मैंने कल एक कविता डाली थी, वो कविता आपने सुनी भी होगी कि बारिश की कुछ बूंदा ने मेरे शहर का विकास दिखाया है। तो आज वह बात किसी मतलब कि नेता के तड़ुए चाटने वाले लोगों ने चुभ की, और वो मेरे तक व्हाट्सएप पर आके, मैसेंजर पर आके, स्पेशली इनबॉक्स में मैसेज करके न्यू कहा बोलिया भाई हमारे एरिया का जो विधायक है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे काम करने लग रहा है, और कुछ शरारती तत्व से हैं जो उसने काम को नहीं करने देंगे, जो उस पर सवाल उठावे। भाई हम तो हमारे एरिया का विकास करवाने के लिए सवाल उठाएंगे, चाहे कविता का माध्यम अपनाएं, चाहे या बोल के बताएं, या कोई लेटर लिखे, या किसी सोशल साइट के माध्यम से अपनी बात रखे। अगर हमें अपने एरिया के अंदर कोई कमी दिखती है ना, तो मैं तो आज भी कहती हूँ, अगर हमें अपने एरिया के अंदर कोई कमी दिखती है और ऐसा इंसान हमारे पास है जो उस कमी को पूरा कर सकता है, जो उस कमी को सुधार सकता है, जो हमारी समस्या का हल कर सकता है, तो हम तो उसके समक्ष अपनी बात रखने का हम कोई भी जरिया अपना सकते हैं। और इस बात से आपको चोट भी नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बात का आपको आघात भी नहीं होना चाहिए। क्यों, हमारे पर्सनल व्यूज़ है, उन व्यूज़ को हम किस तरीके से रखते हैं। बहुत सारे लोगों की हमें वाहवाही भी मिली, बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ भी आए, तो वो तो क्या करे, अगर एक बात आप चलाओगे, एक बात के पीछे आप जाओगे, तो आपके समर्थन में भी लोग होंगे और आपके विरोध में भी लोग होंगे। समर्थन में जो लोग हैं आप उनका साथ लेके चलो, और विरोध में जो लोग हैं उन्हें मजबूर करो कि वो आपका समर्थन करें। किस तरीका तुम, मतलब कि आप पक्की बात कहोगे नहीं तो आज नहीं तो कल उन्हें यह बात महसूस होगी कि हाँ, यह बात सच्ची कही थी उस छोरी ने, या उस छोरा ने यह बात सच्ची कही थी, और वह बात हमने माननी चाहिए थी, वह बात 16 आने सच थी। तो थोड़ा सा यदि हमने यह बात महसूस हुआ है नहीं, यूं तो देखो कोई भी इंसान कह देगा कोई दिक्कत को नहीं। और मैं तो बताऊं, या तो ये 2020 ऐसा है, या फिर मैं कहूँ कि मेरी जो कलम की धार है वो थोड़ी सी पैनी होगी, लोगों का चुभन लगी। 2020 जैसे स्टार्ट हुआ, पूरे विश्व को तो एक महामारी ने घेरा ही घेरा, उसके साथ मुझे भी बहुत सारी महामारियों ने घेरा। महामारी मतलब वो बीमारी की बात नहीं मैं कोई कर रही, वो महामारी मतलब आसपास के जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना आपके, वो एक घुन की तरह जब आपको चिपक जाते हैं तो उसकी दवाई थोड़ा सा इकट्ठे करने में देर तो लगती है। वो दवा हमें भी बनानी पड़ेगी, उस दवा का हमें भी निर्माण करना पड़ेगा, और आप लोगों का साथ रहा नहीं तो उसका निर्माण भी हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान भरया मंच पर, भरया स्टेज पर, न्यू क्या करता नहीं, रिमन हमारी बेटी है, रिमन हमारी बेबे है, रिमन कुछ भी कर सके है, रिमन काम कर सके, न्यू कर सके। आज उस इंसान ने मैं जो शरारती तत्व लागू हूँ नहीं, तो भाई इसमें मतलब मेरा खोट हो भी सके है और ना भी। शायद मेरी कलम ने वो काम कराया जो मैं नहीं कर सकूँ थी, शायद मेरी कलम ने वह बात लिखी जो मैं नहीं बोल सकूँ, मेरा मुंह नहीं बोल सका था, और वह बात मैं आप सब के सामने लेके आई। आप लोगों ने अच्छी लगी, आप लोगों ने उस बात को चढ़ाया, आप लोगों ने उस बात को मुद्दा बनाया, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँ। और इसे मामले आगे भी आते रहेंगे, इसी सी बात में आपके सामने आगे भी प्रस्तुत कर रहे रहेंगे। अगर उन बातों तय आपने और आपके एरिया में कोई सुधार हुआ है नहीं तो हमारा प्रयास जो है वो सफल है। आज भी बहुत सारे मीडिया वाले भाई हमें बोलते हैं
कि आपका इंटरव्यू दो। देखो फ्री माइंड जब हम होते हैं ना, यूं तो देखिए कोई भी आता है इंटरव्यू लेके चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए जब हम माइंड सेट करते हैं ना, मान लिया मैं किसी स्टूडियो में बैठी हूँ, मैं इंटरव्यू देने बैठी हूँ किसी भी चैनल पर, या मैं कहूँ किसी भी सोशल साइट पर इंटरव्यू देने के लिए बैठी हूँ, और मेरा दिमाग वहाँ घूम रहा है जहाँ मतलब लोग एक मोटी मोटी बातें बनाते हैं। एक कविता में पीछे मैंने बोला भी था कि अगर ये सारे मुद्दे जनता के हल कर देगी नहीं सरकार, तो न्यू बताओ चुनावी जो जुमले होंगे नहीं वो किसके सारे चलेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है। और उससे बड़ी बात यह है, अगर हम कुछ बोलना है नहीं, नेता लोगों ने थोड़ा सा पंच हुआ है, नेता लोग थोड़ा सा महसूस करा है, और अगला दिन मतलब काम करने की शुरुआत भी वो करते हैं, काम भी करे हैं, तुम्हारी तो और एक बात सफल हुआ है भाई। तो देखियो एक बात और मैं आज क्लियर करती हूँ, जे तमने ऐसा लाग गया है नहीं कि रिमन स्पेशल एक पर्सन ने न्यू मतलब निशाना बना के न्यू अपनी गोली छोड़ा है कि जा तो सीधी उसके दौरे लाग। तो रिमन दौरे इतना टेम को नहीं है ना, इतना फालतू टेम रिमन किसी स्पेशल पर्सन खातर टेम काटेगी। रिमन के घर में भी काम है, रिमन के खेत में भी काम है, और दोनों करने भी पड़ेंगे। उसके बाद बड़ी मुश्किल तय रात ने जाग के मान लो, दोपहर ने जब तामे सो हो जब मान लो जब तो वह कविता लिखी जावे और दोपहर ने उसका शूट कराया जावे। अगर तामने वह बात पंच हुआ है नहीं, तो इसमें मेरी गलती को नहीं। मैंने तो निशाना बना के यह कविता नहीं लिखी थी, मैंने तेरे तो निशाना बना के यह कविता नहीं लिखी थी। मैंने मेरे पर्सनल व्यूज दिए थे, जो मेरे शहर में जाके मैंने महसूस कराया था नहीं, मैंने वो व्यूज दिए थे। और उसके ऊपर भी जांगली ठाओ नहीं तो सोबर ठाओ। रिमन वो मतलब हर एक चीज़ तो लड़ने की खातिर तैयार है, हर एक चीज़ तय, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। वो क्या करे नहीं, सत्य कदे पराजित को नहीं होता, थोड़ा सा बाधित जरूर हो उसका। देर सही सवेर सही भगवान के घर में अंधेर नहीं है, न्याय है। ये बात तुम भी जान लियो और मैं भी जानती हूँ। आज भी यह बात बोलूँ और कल भी यह बात बोला करती, रिमन दो रहा है किसी एक स्पेशल पर्सन के ऊपर की मैं चीज़ लिखना है बिल्कुल भी टेम को नहीं है। तो इसलिए आप अपना टाइम जाया ना करो, आप अपने टाइम ने खराब ना करो, आप अपनी वैल्यू ना घटवाओ बार बार मेरे दौरे किसी तो फ़ोन करवा के, मेरे दौरे किसी तो मैसेज छुटवा के। तो ना तो मैंने इतना टाइम और ना मैंने फोल मतलब यू टाइम की फ़ोन कर दो रिमनिया कविता काट देगी, रिमनिया पोस्ट काट देगी फेसबुक पर। ना भाई अंकल जी माफ़ करियो, ना तो मैं काटूँ और ना मैंने काटना सीखा। आप पर जितनी रिपोर्ट होती हो नहीं करवा दो, किसी भी चीज़ की करवा दो, नया अकाउंट बनावाए, नया तरीका तो आप सबके सामने पेश हुआएँ और नई बात लेके आवाएँ, एक नए विश्वास के साथ लेके आवाएँ। तब तक दे इजाज़त, राम राम। एक बार और सुन लो, रिमन दो रहे किसी एक इंसान पे, किसी एक इंसान ने निशाना बना के कविता लिखने या वीडियो बनाने टेम बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमारे चेते हैं, ये तो हमारे दर्शक है, देखने वाले हैं, जो हमने बार बार न्यू मतलब महसूस करवावा है कि यह समस्या फैल रही है। आप लिखो बाकायदा इनबॉक्स में फ़ोन कॉल करके लोग ये बोलते हैं कि मैडम ये मुद्दा चल रहा था, कि रिमन ये मुद्दा चल रहा था, बहन ये मुद्दा चल रहा था, आपने इसके ऊपर क्यों नहीं बोला। और तब हम कोई बात आपके सामने लेके आवा हैं, और जो वह बात भी तो हमने चुबह है नहीं प्राउड फील करा खुद के ऊपर। और चाहे करो या ना करो, मैं करूँ हूँ और हमारे दर्शकों के ऊपर करूँ। तारा साथ मेरी भी ताकत है, लेकिन जे कविता अपने चुप है तो डिलीट मैं कर दूंगी, दिमाग से निकाल दो। पाछे भी मेरा प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छा साथ दिया था, कोई मुद्दा मेरे साथ हुआ था फेसबुक टिप्पणी को लेकर के, और आगे भी देंदी रहोगी। मैं मीडिया का एक हिस्सा हूँ, तीनों मीडिया का मैं एक हिस्सा हूँ, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो दृश्य साधन हो, चाहे वो सर्वे साधन हो। उन सब के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँ हूँ और वह मेरे साथ खड़ी रहो है। कोई भी मुकदमा लड़ने में तैयार हूँ, कोई भी मुद्दा उठाने में तैयार हूँ, और तारी भाषा में तमने जवाब देने भी तैयार हूँ। मैं चाहूँ नहीं थी मेरी जुबान न गंदा करूँ, लेकिन मैं आज कहूँ कि तारी भाषा में मैं तमने जवाब देने तैयार हूँ। किसी भी टाइम और कड़ाई मिल लियो।